बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए और जब कारण पूछा जाए तो उनसे बता दीजिएगा कि हमारे घर में बेटियां हैं और उनकी रक्षा के लिए बंदूक अप्लाई कर रहे हैं। ये कोट है जो इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। बंगाल में जो जघन्य अपराध हुआ है, आपको क्या लगता है कि वो लास्ट है? ये एक भंवर है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और क्यों नहीं खत्म होगा दोस्तों? क्योंकि आज के समय पे आप देखो चल क्या रहा है, चारों तरफ क्या चल रहा है। जो बंदा आज यहाँ पे अच्छी अच्छी पोस्ट कर रहा है, हो सकता है कुछ दिनों बाद वो खुद आरोपी हो, वो खुद इस तरह के अपराध करे। आप उठा के देखिए, लड़कियां जो रील बनाती हैं उनके कमेंट्स में किस तरह की लोगों की मानसिकता है, बच्चों की। 18 साल के बच्चे हैं और बहुत सारे, मतलब किसी भी एज ग्रुप का मतलब है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये रखता है कि जो नई पीढ़ी आने वाली है बच्चों की, इनका माइंडसेट क्या है। सबसे ज्यादा व्यूज किस तरीके की चीजों पे आते हैं, किन लोगों को पसंद किया जा रहा है और वो लोग क्या कर रहे हैं। और इन बच्चों के आइडियल कौन है? वो लोग, वो लड़के, वो इन्फ्लुएंसर जो सरेआम जुआ खिलवा रहे हैं, लड़कियों को कुछ भी नहीं समझते, गालियां देते फिरते हैं। ऐसे लोग जिनके गाने में ये लड़के एकदम मस्त, भौकाल, गैंगस्टर, माफिया, ऐसी सोच अभी पैदा हो रही है। आप समझो कि कितनी खतरे की निशानी है। हर एक ग्रुप में, हर एक गली में, हर एक जगह ऐसी मानसिकता के लोग मिलेंगे कि अगर बस में एक लड़की बैठी है तो उसके पैर इस तरह रहेंगे और उसके बगल वाला लड़का चाहेगा कि थोड़ा सा टच हो जाए। में क्या दिक्कत है? बिना छोटे छोटे अपराधों के अभ्यास के बड़ा अपराधी नहीं बनता। नहीं समझ आया तो और सरल भाषा में सुनो। जब आप मार्केट में, मेले में, पार्क में जब जाते हो, वहां पे कुछ लड़कियां आती हैं, कुछ लड़के उस जगह पर होते हैं जिनकी नजर से लेके उनकी कही गई बातें, सारा कुछ ये छोटा छोटा अपराध होता है जिसका अभ्यास चल रहा होता है। और जब इनको टोका नहीं जाता, रोका नहीं जाता, तो इनको लगता है कुछ नहीं होगा और ये सारी चीजें हमारा हक बनता है। नए नए लड़के ज्यादातर कूल बनने के चक्कर में उनको लगता है कि यार उसके पास 2 गर्लफ्रेंड है, मेरे पास नहीं हो सकती। और इस तरह की चीजों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे लड़के ये लड़कियों से फिर बातें करते हैं। अगर लड़की ने मना कर दिया तो फिर उसको सबक सिखाने के नाम पे आप देखिए किस तरीके की रील आती है कि लड़की ने काट दिया, लड़की का काम है काटना, वो काट के चली गई। इन सारी चीजों को कितना ग्लोरीफाई करते हैं। मतलब काट के चली गई तो तेरी बहन भी तो हो सकती है, अगर तू उन सारी चीजों को सपोर्ट करता है। हम जैसे लोग हम जैसे लोग वो हैं जो इन सारी चीजों पर रिएक्ट नहीं करते। जो ये सोशल मीडिया पे दादा बनते हैं, स्टोरी लगाते हैं, बीड़ी जैसे इनके पैर होते हैं, बुलेट लेके, मांग के बुलेट लेके सिगरेट पीते हैं, ये सारे लड़के अपने आप को गैंगस्टर वाली फील देते हैं। इनको ये नहीं पता है कि जो असली मजबूरी में इस लाइन में है, मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं गैंगस्टर हूं, मैं उस पृष्ठभूमि में हूं, या मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं उत्तर प्रदेश से जो ऐसी पृष्ठभूमि में हैं, जो सामाजिक हैं, जिनको इन सारी चीजों पर रिएक्शन देना नहीं आता है। और अगर हम लोग रिएक्शन देना चालू कर दें, मुंह छूट जाएगा, इन लोगों का पेशाब निकल जाएगा। 15-15 साल की बच्चियां, 15-15 साल के लड़के सिगरेट पी रहे हैं, आके बैठ के कोल्ड ड्रिंक के साथ सिगरेट पी रहे हैं। इनके बाप 20 से 30 हजार की नौकरी में 16-16 घंटे मर रहे हैं बेचारे, कहीं घूमने नहीं जा रहे, माँ बाप को छोड़ दिए, रिश्तेदारों को छोड़ दिए, छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं बड़े शहरों में, और ये स्कूटी लिए सिगरेटें पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं। और इनकी जो ये थॉट्स हैं, जिनको आप खुलापन कहते हो कि पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता वहां की बात मत करिए। हमारे देश में जितना ज्यादा आज की डेट में जातिवाद है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है, साला पैसे नहीं है, सैलरी से 3 गुना ज्यादा चीजें हमारे पास महंगी मिलेंगी परमानेंट। सैलरी 20 हजार, लेकिन फोन मिलेगा 50 हजार का। सैलरी 40 हजार, गाड़ी मिलेगी 8 लाख की। किसी भी कीमत पे आप नौकरी नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपको दिखाना है लोगों को माइंडसेट। लड़कियों के लिए नारा चलता है बेटी बचाओ। भाई साहब, ये नारा नहीं है, अब ये चेतावनी है कि भैया बेटी बचाओ, बचाओ बेटी अपनी। और किससे बचाओ? अपने बेटे से ही बचाओ। तुम्हारा बेटा जिस तरीके की चीजें देख रहा है, जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, जैसे उसके अंदर सोच भरी जा रही है, जिस तरीके की फिल्में, जिस तरीके की बातें, राजनीति तक में, राजनीतिक लोग किस तरीके से चीजों को हल्के में ले लेते हैं। अगर इस तरह कोई भी घटना होती है तो उसको किस तरीके से हल्के में ले लिया जाता है। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि आने वाला जो समय है बहुत ही बुरा होने वाला है। आज की डेट में कोई भी संवेदनशील चीज हो रही है, उसको लोग साइड कर दे रहे हैं, लोग उसको कवर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार पिछली सरकारों में तो ऐसा नहीं होता था ना।
इतने ट्रेन हादसे हो रहे हैं, नॉर्मल बात है। तुम्हारा फैमिली, अगर तुम्हारी फैमिली कभी इन सारी चीज़ों का शिकार होती है, तब तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। किसी की दुकान टूट रही है, किसी का मकान गिर रहा है, किसी की नौकरी जा रही है, आपका नहीं जा रहा, तो आपको लगेगा हाँ यार कब्जा किए थे, क्यों बना लिए थे घर? अच्छा, क्यों बना लिए थे घर? ठीक है। आपकी नौकरी चली गई, अरे यार इतने योग्य नहीं थे तभी तो तुम्हारी नौकरी चली गई। ये जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, जब इनके ऊपर पड़ती है, तब इनको लगता है कि अरे यार कोई हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। सही गलत की समझ अगर तुम्हारे अंदर नहीं है, सरकार कोई भी हो, कभी भी आपको सरकार की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। सरकार की ड्यूटी है, डॉक्टर की ड्यूटी है अच्छी ड्यूटी करना। उसको आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन आप उसके पक्षधर, उसकी वकालत नहीं कर सकते हैं कि नहीं देखो जिन्होंने ये कर दिया। मैंने बहुत बार देखा है कि जब कोई पुलिसकर्मी अच्छा कर रहा होता है तो लोग बोलते हैं कि वाह दिल जीत लिया आपने। यार ये उनकी ड्यूटी है, यही उनको करना चाहिए। और जब भी आपको लगता है कि जहां पे वो दिल नहीं जीत रहे हैं, वहां उनको टोकिए, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो। सिर्फ उन्हीं वीडियोस पे मत उनको बोलिए कि आपने दिल जीत लिया। जहां पे वो दिल जीतने वाला काम नहीं कर रहे हैं, वहां पे आपको टोकना चाहिए। बंगाल के कलकत्ता में जो ये जघन्य अपराध होता है, उसमें जिस तरीके से भी बात हो रही है, कुछ लोग इसको मौके की तरह ले रहे हैं, इसको ट्रेंड बनाए हुए हैं कि इस पे वीडियो बनाओ। वीडियो बना के लोग ये बोल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि फलाने का मुंह बंद है, फलाने पार्टी कुछ नहीं बोल रही इस बारे में, फलाने खिलाड़ी, फलाना हीरो, उनका मुंह बंद है, बॉलीवुड का मुंह बंद है इस मामले में। अरे अच्छा, उनका मुंह खुल जाएगा तो क्या सही हो जाएगा वो? दोस्तों एक काला सच है, जिन खबरों को ये मीडिया में जगह मिल जाती है, वो बहुत ऊपर चली जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं वो। आप एक बार कभी कचहरी जाके देख लेना, अस्पतालों में जाके देख लेना, जेल में जाके देख लेना, जेल में कितने बेकसूर हैं, जेल में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, हॉस्पिटल में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, और कचहरी के अंदर क्या चल रहा है। केस के नाम पे सिर्फ नंबर, एक के साथ चार चार केस लगाए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, सबको सब कुछ पता है। हाँ, किसी चीज को अगर लाइमलाइट मिल गई तो लोग उसके बारे में बात करते हैं और बात करके निकल जाते हैं, क्योंकि अगला नंबर उन्हीं का है और ये कभी नहीं सुधरने वाला। हमारा देश जिस तरीके से चल रहा है, जिस सोच से चल रहा है, ये जितना ग्रो होना था ना, हमारे पिताजी लोगों ने कर दिया। आजादी के बाद से जो हमारे पिताजी लोगों की जनरेशन थी, उस समय के जो बच्चे थे वो अपने पड़ोसियों से डरते थे कि अगर वो गुटखा खा रहे हैं या कुछ गलत हरकत कर रहे हैं, या वो बच्चे जोर जोर से बातें कर रहे हैं और बगल से कोई पड़ोसी, उनका उनकी उम्र से ज्यादा कोई पड़ोसी बगल से निकल रहा है तो अपनी आवाज धीरे कर लेते थे। ये उस जनरेशन की कहानी थी, तभी वो तरक्की में है। जो आज की डेट पे आज के नए लड़कों को जो चीजें मिली हैं और उनकी सोच जिस तरीके से प्रभावित हुई है, आप सोचिए कि इनके आने वाली पीढ़ियां कैसी रहेंगी। दोस्तों जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक चीजें नहीं सुधर सकती। और ये आजादी जो हमको मिली थी और जिस तरीके से इसको लोगों ने भुनाया है, कांग्रेस का अलग एजेंडा था, भाजपा का अलग एजेंडा है, हिंदू मुसलमान करने वाली भाजपा हो गई, कांग्रेस भी ऐसा ही कुछ करती थी, गरीबी के नाम पे बहुत लोगों को लूटा। और उसके बाद कुछ पार्टियां आई जो जातिवाद करना शुरू कर दी। ये सारी चीजों के बाद जो खिचड़ी पकी है, वो इतना बड़ा कैंसर बन गया है देश के लिए, उसका रिजल्ट बहुत सारे लोगों को भोगना पड़ेगा। जिस तरीके का माहौल बनाया गया है, आपको और हमको अगर ऐसा लगता है कि कोई मसीहा है जो वाकई में अपने परिवार के अलावा किसी दूसरे के परिवार की थोड़ा सा हिफाजत करना चाहता है, उसकी नीयत है, बिल्कुल गलत फहमी में आप जी रहे हो। आपके अलावा कोई नहीं है जो आपके आपके परिवार की रक्षा करे, उनको खुश देखना चाह रहा हो, कोई नहीं है। भले किसी को जिम्मेदारी दी गई हो, डॉक्टर को जिम्मेदारी दी जा रही है कि गरीबों का या समाज में आप अपने जो आपने सीखा है उनको ठीक करिए। नहीं, वहाँ दुकान चल रही है, व्यापार चल रहा है, पैसा है तो ठीक है, अगर पैसा नहीं है तो सरकारी हॉस्पिटल पे चले जाओ, सड़ सड़ कर मर जाओगे। और अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार भी नहीं हो और किसी डॉक्टर के जालसाजी में फंस गए, वहाँ एक अलग ही चीजें चल रही होती हैं। उसी तरीके से पुलिस प्रशासन पे आप चले जाओ, वहाँ अलग ही की एक कहानी है, वहाँ की अलग ही एक दुनिया है। आप बोलते हो ना कि पुलिस का काम है इंसाफ, कचहरी का काम है इंसाफ, सब कुछ है, लोग बोलना नहीं चाहते। सबको पता है क्या चल रहा है। आप टैक्स दे रहे हो कि आपको अच्छी सड़कें मिले, स्कूल मिले, हॉस्पिटल मिले, पर आपको बच्चा पढ़ता कहाँ है आपको अच्छे से पता है। और आपका इलाज आपको पता है कि आपको अगर इमरजेंसी में कुछ घटना आपके साथ हो जाती है तो आप कहाँ से ठीक हो सकते हो। आप अपने टैक्स से बनी हुई चीज़ों से ठीक हो सकते हो या फिर प्राइवेट चीज़ों से, बड़े अच्छे से आपको पता है। आपको ये भी पता है कि अगर आपके घर में पैसा है तभी आप अपने चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं। और पैसा कैसे आएगा? नॉर्मल पैसा तो आपके खाने खिलाने में ही चला जाएगा। अगर आप करप्शन नहीं करोगे,
अगर आप करप्शन नहीं करोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर आप भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं होते हो तो आप इतने सक्षम कभी नहीं हो सकते कि आप अपने फैमिली को अच्छे से सिक्योर कर पाओ। इस तरीके के जाल में फंसे हैं हम लोग। एक मामला उछल गया, लाइमलाइट हुई तो सबके अंदर का इमोशन जाग गया। क्यों जाग गया? क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब वेदना अंदर से जागती है कि हाँ, मैं एक बेटी का बाप हूँ, एक 11 साल की बेटी है मेरी, और उसका मैं बाप हूँ, और मुझे इस बात का एहसास है कि अगर किसी की भी लड़की के साथ, किसी की भी बहन के साथ कुछ भी ऐसा होता है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है। खैर, ये लड़की की बात हो गई। बात तो बहुत सारी चीज़ों पर है। कभी आप देखिए रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी किसी का बेटा है, किसी का पापा है, किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, अहमियत रखता है। लेकिन वहाँ पे जो लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, अरे इसकी गलती थी, इसको और स्पीड में था। हेल्प कोई नहीं करना चाहता। अरे आपके अपने खुद के दोस्त, कभी इमरजेंसी पड़ जाएगी तो आपकी एक लिमिट है। पैसों के मामले में 5,000 तक की आपकी लिमिट है। अगर इससे ऊपर उनको पैसे लगाने पड़ रहे हैं तो कन्नी काटेंगे, बोलेंगे यार इन सब चक्करों में मत पड़ो। बहुत सारी चीज़ें रियलिटी में अगर आप आओगे ना, वीडियो बनाने की बात अलग होती है, रियलिटी में ऐसा ही होता है दोस्तों। भगवान ना करे कि आप ऐसे हालातों में कभी फंस जाएं कि जब आपको अपने दोस्तों के सहारे पे रहना पड़े। दोस्तों, होता क्या है कि वो आपसे पूछेंगे, जबकि उनको रिसर्च करनी चाहिए कि किस हॉस्पिटल में आपको ले जाया जाए या किस तरीके से आपका इलाज कराया जाए कि आप अच्छे से ठीक भी हो जाओ और आपका ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा हो। पर उनके पास एक ही जवाब है, यार हम अगर अपनी मर्जी से कुछ करेंगे और आपको कुछ हो गया तो फिर उसके जिम्मेदार हम होंगे। और ये लाइन बोलने के बाद वो लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर किसी को भी आजमाना हो, अभी अभी आजमाना हो इस वीडियो के बाद, तुरंत कॉल करिए, बोलिए भाई इमरजेंसी है, हमको ब्लड चाहिए। बहाना, सबसे पहले बहाना आएगा। तो कलकत्ता में जो जघन्य अपराध हुआ है, उसके बाद जिन जिन लोगों के रिएक्शन आ रहे थे, उनके रिएक्शन देने के बाद जो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन जगी कि मुझे भी एक वीडियो बनाऊंगा, भले कोई देखे ना देखे, यार ये अपना क्या बोल रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ और जितनी सारी चीज़ों को मैं एक साथ आपके सामने लाया हूँ, उसमें सच के आसपास का जो ओरिजिनल सच होता है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हो तो कमेंट करना, लाइक करना और प्रयास करना कि चीज़ें अच्छी हो पाए। सुधार हमको ही करना है अपने से, खुद से। क्योंकि राक्षस तो हमारे गाड़ी में भी बैठ के चलते हैं ना साथ में। हमारे आपके बीच में ग्रुप में लड़के रहते हैं, लड़कियों को छीटाकाशी करते हैं। बहुत बार मना करने पे हमें और आपको बोलेंगे कि तुम यार कैसे हो, ठंडे हो, क्या है, यही तो जवानी है, यही तो टाइम है, ये है वो है। अरे यार, लोग शराब पी के ग्लोरीफाई कर रहे हैं वीडियो में, शराब पी के दिखा रहे हैं कि राजा राजा होता है। समझ रहे हो? तो आप लोग समझदार हो। नमस्कार।